प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम लोग देख रहे हैं एरिया अंडर द कर्व्स, यानी कि दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। 5 नंबर का सवाल आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर वर्ष लगभग पूछा जाता है। हर एक पार्ट से तो आना ही है एक क्वेश्चन। देखते हैं, एक सवाल देख चुके हैं सुबह के वीडियो में, देखते हैं दूसरा वीडियो पर वाला है। एक्स स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x² प्लस 4y² बराबर 9 के मध्यवर्ती भाग। तो ये तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y हो गया और जो वृत्त हमारा है 4 का भाग दे दें, x² प्लस y² बराबर 9/4, क्योंकि वृत्त का समीकरण क्या होता है, x² प्लस y² बराबर a², x² प्लस y² बराबर a² से तुलना करें तो a² आपका है 9/4, तो इसका मतलब a बराबर है हमारा 3/2। तो ये क्या होता है, ये a होती है वृत्त की त्रिज्या। सुबह हमने आपको बताया था कि अगर कोई समीकरण x में समघात है तो y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, y में समघात है तो x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, और दोनों में समघात है तो दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होगा। यानी कि वृत्त है तो देखो दोनों अक्षों के सापेक्ष बराबर बनता है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। ये हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया। ये मान लो a है, यहाँ पे दोनों काटते हैं, यहाँ पे डालने b और c। तो हमको ये एरिया चाहिए जो इन दोनों के कटने से, जहाँ पे ये दोनों काट रहे हैं उनसे ये बना जाके है, वो एरिया हम लोगों को चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। अब या तो यहाँ x ये वाली लिमिट हमको मिल जाए, ये वाली कहाँ पे काटता है, या ये वाली मिल जाए, तो जो सरलता से ज्ञात हो जाए उसको ज्ञात कर लीजिए। तो ये समीकरण 1 आपका हो गया, ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1/2 को हल करेंगे, 2 को हल करने पर हल करेंगे तो x² की जगह 4y लिख दें, तो 4y प्लस y² बराबर 9/4, यानी कि 4 से गुणा कर दें, 4y² प्लस 16y माइनस 9 बराबर 0। 9 चौक 36 और 18 दूनी 36, 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0 हो गया। अब इसमें 2y कॉमन, 2y प्लस 9 बचेगा, -1 कॉमन ले लिया तो 2y प्लस 9 बचेगा। 2y प्लस 9 और 2y माइनस 1 बराबर 0। इससे y का मान आपका आ गया 1/2 और माइनस का 9/2, 2 मान आ गए। अब y का मान 1/2 तो ये हो गया। अब 9/2 माइनस का है तो ये रियल नंबर नहीं मिलेगा। अगर x² बराबर 4y में रखेंगे तो इमेजिनरी हो जाएगा x का मान, तो ये वास्तविक बिंदु नहीं होगा। तो हमें क्लियर हो गया कि y का मान 1/2 पे तो ये काटता ही है, तो ये रेखा हमने पूरी खींच दी कि 1/2 पे कटता है ये मान। अब 1/2 से ये वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 3/2। तो अब हमको जो क्षेत्रफल चाहिए है, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, अब देखो इधर भी उतना ही है इधर भी उतना ही है, तो 2 से गुणा करेंगे और कितना लेंगे, 0 से 1/2 लेंगे। किसके द्वारा, ये जो है परवलय के ऊपर, परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, तो
एक्स, अब हमने वाई में मान निकाला है तो एक्स डी वाई किसका, परवलय का। और प्लस प्लस क्यों करना है, क्योंकि ये जुड़ रहा है क्षेत्रफल, 2 गुना करेंगे क्योंकि इधर भी उतना ही उधर भी उतना ही, 1/2 से 3/2 ये किसके नीचे का है, ये है वृत्त के नीचे का, एक्स डी वाई किसका, वृत्त का। बस इतना हो गया आपका, समझ लो सवाल लग गया। अब हमको लेना है 2, 0 से 1/2, परवलय, परवलय था x² बराबर 4y, तो x का मान क्या हो जाएगा 2√y dy प्लस 2 1/2 से 3/2, वृत्त के x² का मान निकालें तो x² प्लस y² बराबर 9/4 था, तो 9/4 माइनस y² हो गया, अंडर रूट में कर दें तो x का मान आ गया। ये 2 बाहर लिख लो, 4 अंडर रूट y का मतलब y घात 1/2, 1 जुड़ेगा तो 3/2, उतने से भाग तो उल्टा कर दो, 2/3, लिमिट 0 से 1/2 प्लस 2, यहाँ पे फार्मूला a² माइनस x² क्या होता है, x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 और होता है, तो 8 साइन इनवर्स x/a का मान कितना है 3/2, लिमिट 1/2 से 3/2, मान रख दें 2/3, ये बाहर आ गया तो हो गया 8/3, 1/2 की घात 3/2 प्लस 2। अब अपर लिमिट रखो, 3/2 y की जगह पर रखेंगे तो 9/4 हो जाएगा, तो 0 हो गया, तो ये पूरा मान 0 प्लस 9/8 साइन इनवर्स, यहाँ 3/2 तो 1 हो गया कट के। फिर दूसरी लिमिट माइनस में, y की जगह 1/2 रखेंगे, 2 और नीचे तो 1/4 हो जाएगा, 9/4 और 1/2 का वर्ग 1/4, तो 9/4 से 1/4 गया 8/4 मतलब 2, यानी कि अंडर रूट में 2, फिर माइनस ये 9/8 साइन इनवर्स 1/2 रखेंगे, 2 कट जाएगा तो 1/3, ये मान रख लिए आपने, बस उत्तर आ गया आपका 8/3, 1/2 की घात 3/2, यानी कि 1 और आधी घात, तो 2 को पहले 1 में कर दो फिर आधा कर दो, प्लस 2 का अंदर गुणा कर दें तो 9/4 साइन इनवर्स 1, माइनस 2 का गुणा कर दें तो अंडर रूट 2/2 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब इससे काट दो, 4/3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 से काट दें 2 को तो 1/अंडर रूट 2 प्लस 9/4 कामन ले लें तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 का मान नहीं रख देना है क्योंकि 2 हैं तो इनको हल कर लेना है। अब 3√2 कामन हो गया तो 4, इधर 3 नहीं है तो 3 प्लस 9/4, यहाँ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, अगर साइन a माइनस बी का सूत्र मालूम है तो वही लिख दो, साइन इनवर्स a माइनस बी क्या होता है, पहले साइन का मान होता है साइन a, तो साइन की जगह पे 1 लिख दो, फिर कॉस b होता है, अब b की जगह पे 1/3 है लेकिन कॉस में बदलना है तो कॉस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। फिर माइनस कॉस ए अंडर रूट 1 को 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो और साइन बी यानी कि 1/3, ये हो गया। 4 से 3 गया 1/3
3√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स। 9 एकम 9 से 8 गया तो 8 का वर्गमूल होता है 2√2 और 9 का वर्गमूल 3। यहाँ क्या करें, √2 से ऊपर नीचे गुणा करें तो ऊपर 2 हो गया। √2 का गुणा होता है 2, 2 तिया 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 वर्ग इकाई। यही हो गया हमारा आंसर। बहुत सरल सवाल है, एक बार आप कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।